Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 3rd July. For PDF of this video, you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this important questions based on important awards. तो कुछ awards अभी recently दिए गए. इन questions के answers आपको at the end of the video मिल जाएंगे. मैं सभी स्टूडेंट से रिकमेंड करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आंसर्स आप ज़रूर खुद आंसर्स बताने की कोशिश करें. सो इससे होगा क्या कि आपका भी रिवीजन होगा. मिस्टेक करोगे तभी तो सीखोगे, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली आंसर चेक करोगे उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा. एटलीस्ट आंसर्स बताने की कोशिश ज़रूर करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड 2021 बाय जापान. तो 2021 का 2021 का पूछ रहे, किसे दिया गया ये बताइए. Who has been awarded with Airline Best Global Vision Award by International Association of Women Judges. तो किसे सम्मानित किया गया. वर्ल्ड फूड अवार्ड या वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 ये किसे दिया गया. फोर्थ वन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद जीनोम वैली एक्सलेंस अवार्ड फॉर 2021. किसी कंपनी को दिया गया, बेसिकली आपको बताना है इस कंपनी का नाम. Which Indian smart city has been awarded as a best smart city award for providing better services during COVID-19. Sixth one is who has bagged Biodiversity Award 2020 in individual category for conservation of domesticated species. Okay, who has been awarded the prestigious Chief of Army Commendation for his outstanding contribution to the armed forces during the critical period of COVID-19 pandemic. And the eighth question is who has been awarded Global Teacher Prize 2020. इन्हें अभी वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र भी अपॉइंट किया गया. तो आप इनका आंसर बताइए. शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फॉर स्टूडेंट्स एमिंग फॉर हायर स्टडीज़. जो भी स्टूडेंट्स अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू करना चाहता है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, तो इस योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम के तहत 10 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा हमारे स्टूडेंट्स को. तो कौन सी स्टेट द्वारा इसे स्टार्ट किया गया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्ट बंगाल. ओके, वेस्ट बंगाल याद रखें. सो आज है जी हमारे वेस्ट बंगाल की बारी. तो आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की. सबसे पहले तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपके सामने. वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर का नाम जयदीप धनखड़, नाम याद रखें. एंड इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं वो यहाँ इंक्लूड किए गए. नाउ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ वेस्ट बंगाल आज हम यहाँ कवर करने वाले. ओके, हमारे वेस्ट बंगाल द्वारा भी डिसाइड किया गया था टू सेटअप ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद को सेटअप करेगा वेस्ट बंगाल. अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया. लाइक पथश्री अभियान एक अभियान है, बेसिकली एक स्कीम है रोड रिपेयर के लिए. तो ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है, ये आप याद रखें. स्वास्थ्य साथी स्कीम, ये भी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 2016 का है ये. ओके, एंड इसे एक्सपैंड कर दिया गया. नाउ जितने भी इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट उसे कवर किया जाएगा अंडर स्वास्थ्य साथी स्कीम, याद रखें. उसके बाद हमारा है जी एक न्यू पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी जो ढाका एंड लाइक बांग्लादेश की कैपिटल ढाका एंड न्यूज़ लाइक हमारे जो वेस्ट बंगाल की एक सिटी है न्यू जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल. तो ये दोनों सिटीज़ के बिटवीन चलेगी. तो इस एक्सप्रेस का नाम पूछ रहा है, बेसिकली पैसेंजर ट्रेन का नाम पूछ रहा है ये. सो ये है मिताली एक्सप्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर याद रखें. ओके, कहाँ से कहाँ चलेगी ये भी ज़रूर याद रखें. ओके, उसके बाद आरबीआई ने, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया था. तो ये बैंक कौन से इंडियन स्टेट में बेस्ड था, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में बेस्ड है. ओके, उसके बाद ये हमारी वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा एक स्कीम स्टार्ट किया गया जिसका नाम है माँ. ओके, माँ स्कीम टू प्रोवाइड मील एट द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ Rs 5 रुपीज़. तो 5 रुपये में खाना प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस स्कीम, माँ स्कीम. उसके बाद विच स्टेट हैज़ लॉन्च द्वारे राशन स्कीम. अब द्वारे राशन स्कीम के तहत क्या कि जो राशन प्रोवाइड किया जाता है वो घर घर तक पहुँचाया जाएगा, द्वारे राशन स्कीम, ये आप याद रखें. उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च, ये तो ऑलरेडी जो आज का ही है वो भी यहाँ इंक्लूड किया मैंने. उसके बाद द्वारे सरकार वेस्ट बंगाल न्यू पब्लिक आउटरीच कैंपेन. अब इसमें क्या था कि कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज थी, तो डोर स्टेप फैसिलिटीज़ अंडर दिस द्वारे सरकार वेस्ट बंगाल सरकार प्रोवाइड कर रही है. ओके, तो ये याद रखें द्वारे सरकार. उसके बाद कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, याद रखें, इंपॉर्टेंट है.
उसके बाद ये वेस्ट बंगाल की एक स्कीम थी जिसे सम्मानित किया गया था वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड से फॉर द स्कीम सबूज साथी। सबूज साथी के तहत क्या था कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल, उन्हें साइकिल्स दी जाती थी। ओके, देखो साइकिल चलाने के 2 बेनिफिट हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। लगभग 1 करोड़ साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अंडर दिस सबूज साथी, तो इस वेस्ट बंगाल सरकार को सम्मानित भी किया गया था। ओके, उसके बाद वेस्ट बंगाल के लिए 105 मिलियन का लोन अप्रूव किया था वर्ल्ड बैंक ने टू इम्प्रूव इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल, तो ये पॉइंट आप याद रखें। उसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट किया गया था। तो वेस्ट बंगाल द्वारा फ्री एम्बुलेंस सर्विस, रोड एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं तो उसमें जो भी पेशेंट्स रहते हैं उनको फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वेस्ट बंगाल। एनिमल एम्बुलेंसेज आपको याद होगा वो आंध्र प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया था, एनिमल्स के लिए एम्बुलेंसेज। नेताजी बोस म्यूजियम इसे ओपन किया गया वेस्ट बंगाल में, याद रखें। इंडिया का फर्स्ट टायर पार्क, तो ये टायर पार्क भी ओपन हुआ हमारे वेस्ट बंगाल में। यहाँ टायर पूछ रहा है, अगर कहीं गलती से एग्जामिनर ने आपसे फायर पूछ लिया तो वहाँ कंफ्यूज नहीं करना। अगर टायर पूछे तो वेस्ट बंगाल, ओके, एंड अगर फायर पूछे तो उड़ीसा, अगर लाइकन पार्क पूछे तो उत्तराखंड। ओके, उसके बाद एक एक्सरसाइज थी 2 दिन की कोस्टल एक्सरसाइज सागर कवच, तो ये ऑर्गेनाइज हुई थी बिटवीन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन, तो ये स्टार्ट किया गया था वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा, एक लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रंस। उसके बाद सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI हैज़ इंस्टॉल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री इन वेस्ट बंगाल, तो ये भी वेस्ट बंगाल में इसको इंस्टॉल किया गया था, याद रखें। उसके बाद राज्य पुरोहित कल्याण योजना, इसके तहत जो भी हमारे मंथली अलाउंसेस दिया जाता है लाइक सनातन प्राइमरी प्रेस्ट को, ओके, तो ये आप याद रखें। एंड स्कीम का नाम आप याद रखें राज्य पुरोहित कल्याण योजना। मैंने कुछ डिटेल्स इसलिए इंक्लूड की कि कुछ आपको एक आइडिया लग पाए, अदरवाइज़ ये एक रिवीजन पार्ट है तो इसमें आपको पता होना चाहिए बेसिकली, बट स्टिल जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो जिसको नहीं समझ आती वो मैंने यहाँ इंक्लूड भी की। उसके बाद हमारे रिसर्चर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल के द्वारा एंड केरल एंड वेस्ट बंगाल के रिसर्चर्स ने जॉइंटली एक आइडेंटिफाई किया था सिस्टोमस ग्रैसिलस। सिस्टोमस ग्रैसिलस ये किसका स्पीशीज़ था? दिस इज़ द स्पीशीज़ ऑफ फिश, तो ये पॉइंट आप याद रखें। एंड हमारी ममता बनर्जी ने तीसरे टाइम शपथ ली थी एज द CMF वेस्ट बंगाल रिसेंटली, एंड इनकी पार्टी का नाम भी ज़रूर याद रखें। वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री CM की पार्टी का नाम भी आप यहाँ पे इंक्लूड किया, ये आप याद रखें। ओके, सो आई होप इन्जॉय किया आपने करंट अफेयर्स वेस्ट बंगाल के। इसी तरीके से हम लगभग अभी 10 से 12 स्टेट्स हम कवर कर चुके हैं, बाकी डे बाय डे जैसे स्टेट्स आएंगे तो वो हम कवर करेंगे। बाकी आपके लिए स्पेशल ई-बुक बना दिया गया लास्ट 6 मंथ का, इसमें जून मंथ के करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर दिए गए। जनवरी से लेकर जून मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फॉर ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैंकिंग, वो आपको ई-बुक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख लीजिएगा, परचेज कर सकते हो, बेनिफिशियल रहेगा। एंड हाँ, स्पेशल ई-बुक में आपके लिए जून का भी बनाया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी आपको मिल जाएगा। ओनली जून मंथ का भी कंपाइलेशन इंडिविजुअली आपके लिए लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेंगे फॉर ऑल एग्जाम्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं फिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ कैंसल्ड द एनुअल कन्वर यात्रा? एनुअली से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, बेसिकली जो हमारे डिवोटीज़ हैं ऑफ शिव, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं बेसिकली कन्वर यात्रा। ओके, नंदी बैल जो भी आप जैसे जो हमारे शिव का जो बैल था, इस तरीके कुछ ये प्रोग्राम रहता है, एक यात्रा रहती है बेसिकली, तो ये इसे कैंसिल कर दिया गया। बेसिकली यही पूछ रहा आपको कि कौन सी स्टेट में इसे कैंसिल किया गया, लगातार दूसरी बारी, पिछले साल भी कैंसिल हो गई थी उत्तराखंड में। ओके, एंड इसी तरीके से आपको याद होगा अमरनाथ यात्रा जम्मू एंड कश्मीर में, ओके, तो वो भी कैंसिल हो गई है ड्यू टू कोविड-19 इस साल। पिछले साल भी कैंसिल हो गई थी कोरोना की वजह से, उससे पिछले साल कैंसिल हो गई थी, 370 से टूट गया था, लगातार 3 साल से अमरनाथ यात्रा भी कैंसिल हो गई एंड कन्वर यात्रा भी कैंसिल हो गई उत्तराखंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन? तो इंडिया का फर्स्ट अंडर ग्राउंड फ्रेश वाटर टनल ये कहाँ पे ओपन हुआ है, ये आपने बताना है। तो ये हुआ है जी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में। अब इसमें क्या होगा कि आप जाके विज़िट कर सकते हो, डिफरेंट स्पीशीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप बेसिकली क्या है कि इसका मेन मोटिव क्या है कि आप वेट करते हो, आप स्टेशन पे आप वेट कर रहे हो तो ट्रेन आने का, तो इन बिटवीन आप कुछ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कुछ नई चीज़ें भी देखें एंड इस टनल में जाके विज़िट भी करें। 5 रुपये लगेंगे आपके, नॉमिनल फ़ीस रखी गई है 5 रुपये, 5 रुपीज़ पर पैसेंजर। आप इसे विज़िट करें
एंड एक्वेटिक पार्क का ये कंसेप्ट है बेस्ड ऑन अमेजॉन रिवर। ओके, तो जिसमें आपको कुछ विजुअल ट्रीट्स फॉर पैसेंजर, डिफरेंट कंट्रीज स्पीशीज़, फिश स्पीशीज़ यहाँ पे इंपोर्ट की जाएंगी, ओके, एक्सपोर्ट की जाएंगी, सो डैट कि आप उसको देख पाएँ, एक्सपीरियंस कर पाएँ कुछ न्यू चीज़। ओके, तो याद रखें ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। उसका भी जो फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये कंट्री अब मलेरिया फ्री हो चुका है, WHO द्वारा इसे सर्टिफिकेट दे दिया गया था। कंट्रीज हमारा पड़ोसी देश चाइना। ओके, चाइना मलेरिया फ्री हो चुका है। ऐसा नहीं कि चाइना फर्स्ट कंट्री बना, इससे पहले ग्लोबली 40 कंट्रीज हो चुकी हैं जो डिक्लेयर हो चुकी हैं। होपफुली हमारा इंडिया भी हो जाए एंड मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन मिल गया है इसको WHO से। एल सल्वाडोर से आपको ज़रूर याद होगा, ये कंट्री फर्स्ट बना था जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल करेंसी डिक्लेयर किया है। ओके, ये 2020 में एल सल्वाडोर 2021 में डिक्लेयर हुआ था फ्री। अल्जेरिया 2019 में हुआ था, अर्जेंटीना 2019 में, एंड श्रीलंका भी डिक्लेयर हो चुका है। श्रीलंका 2016 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुआ था। नाउ रिसेंटली चाइना डिक्लेयर हुआ है, तो ये आप याद रखें। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट ऑफ एशिया? सो इस बुक के ऑथर कौन है, लाइट ऑफ एशिया? सो दिस बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय जयराम रमेश। ओके, next one is which among the following banks celebrated its 66 foundation day on 1st July 2021? देखो 1st जुलाई को 2-3 इंपॉर्टेंट डे होते ही हैं, जैसे नेशनल डॉक्टर्स डे भी होता है, ठीक है, नेशनल CAD भी होता है, CA डे यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। ओके, उसके बाद GST डे भी होता है क्योंकि GST भी इम्प्लीमेंट हुआ था इसी दिन। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर। तो कौन है जी? इंडियन अमेरिकन हैं एंड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ओके, अभिमन्यु मिश्रा है जी इनका नाम, इंडियन ओरिजिन है एंड इनका नाम, इनकी एज कितनी है जिस अभी ये बने जी? 12 साल 4 महीने एंड 25 दिन। ओके, इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था सर्गे करजाकिन जो रशिया के थे। ओके, तो ये रिकॉर्ड इससे पहले इनके नाम था जिनकी एज थी 12 years and 7 months एंड इनकी एज है 12 साल 4 महीने और 25 दिन एंड इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इंडियन ओरिजिन है बेसिकली, आप नाम याद रखो, अभिमन्यु मिश्रा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, who has won gold in women's 25 meter pistol event at ISSF World Shooting चैम्पियनशिप जो क्रोएशिया में चल रही थी। तो किसने गोल्ड जीता इन वुमेन कैटेगरी? तो ये जीता है हमारे राही सारनोबात। ओके, नेम द इंडियन आर्चर हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन पेरिस। सो इनका नाम है अभिषेक वर्मा। देखो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। लितिकू विच हैज़ बिन एक्सपोर्टेड टू दुबई, तो इसे एक्सपोर्ट किया गया, आपको ये बताना है गुवाहाटी से, आसाम में, आसाम की सिटी गुवाहाटी से इसे एक्सपोर्ट किया गया लितिकू। तो आपको बताना है कि लितिकू किसकी वैरायटी है, किस फ्रूट की वैरायटी है। ये आप सामने देख भी सकते हो, ये वो आपको दिख रहा है, ये किसकी वैरायटी आपने गैस कर लिया एग्जैक्टली। ये वैरायटी है ग्रेप्स की, यानी कि अंगूर। ओके, याद रखें। उसके बाद हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, तो किसे सम्मानित किया गया सबसे सर्वोच्च सम्मान मंगोलिया का, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। तो ये सम्मानित हुए RK सब्रवाल को सम्मानित किया गया। बेसिकली इन्हें सम्मानित क्यों किया गया? जो मंगोलिया का फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी सेटअप हुआ है, तो इन्होंने उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया। एंड ये आपने याद रखना है EIL के CMD है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL के CMD हैं हमारे RK सब्रवाल। तो इन्हें सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ राइजिंग पोलर स्टार से, याद रखें। एंड ये सम्मानित बेसिकली इनको एम्बेसी में सम्मानित किया गया, जो इंडिया एम्बेसडर मंगोलिया हैं मिस्टर गोचिंग गनबोल्ड, तो इनके थ्रू सम्मानित किया गया, एम्बेसडर ऑफ मंगोलिया टू इंडिया मिस्टर गोचिंग गनबोल्ड द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया एम्बेसी। द्युति चंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो अभी इन्होंने क्वालिफाई कर लिए फॉर ओलंपिक्स, सो शी इज रिलेटेड टू स्प्रिंट। Who has been appointed as the interim envoy countries charged their affairs in न्यू दिल्ली? तो किससे अपॉइंट किया गया? इससे पहले कौन थे? डैनियल स्मिथ थे, मैंने आपको जरूर रिवाइज करवाया था। एंड नाउ जो इंटरिम एनवॉय अपॉइंट हुए इनका नाम है अतुल कश्यप।
ओके, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो के न्यू डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, तो जिन्होंने चार्ज लिया इनका नाम है एन वेणुधर। नाम याद रखें, डेट्स ऑल। ओके, उसके बाद जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड शमाला गणेश को सम्मानित किया गया। गीता मित्तल को सम्मानित किया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 का डॉक्टर शकुंतला हरा सिंह तिलसत को सम्मानित किया गया। जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का भारत बायोटेक को। स्मार्ट सिटी अवार्ड में जिसने सबसे बेटर काम किया ड्यूरिंग कोविड-19 देहरादून। लाइक केरल बेस्ड एक हमारे फार्मर हैं शाजी एनम, इनको सम्मानित किया गया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया अमरेश कुमार चौधरी। ओके, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से सम्मानित हुए रंजित सिन्हा दिसाल, ये आप याद रखें। आफ्टर दिस इनके आंसर्स आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएंगे, आप लोग ज़रूर, जैसा मैं आपको हर बार ही बोल रहा हूँ कि आपको रिवाइज खुद ही करना है। एट द एंड एग्जाम आपका है, तो मैं आपके लिए एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ कैसे करना है, कैसे चीज़ों को अपने रिवाइज करना है। बाकी आप लोग अगर खुद नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे एक रोबोट बन के कि हाँ एट द एंड ऑफ द सर तो वीडियो आंसर शेयर कर ही देंगे, तो वो काम नहीं करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे आप अगर 3000 लोग देख रहे हो, अगर 20 लोग भी इसमें कमेंट करेंगे तो उनको 20 लोगों को एटलीस्ट याद रहेगा, रिटेन रहने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप लोग वेट करोगे कि नहीं आंसर्स आएंगे, मैं आंसर्स देख लूँगा, काम बन जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। ओके, तो इसलिए आपको कमेंट ज़रूर करना है। अब ये मत सोचना कि सर कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं तो सर का कुछ इसमें बेनिफिट होने वाला। दिस इज़ द प्रैक्टिकल थिंग एज ट्रस्ट में, यही एक मेथड फॉलो करना आपको, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे अभी न्यू बिगनर हैं, इस कम्पिटिटिव फील्ड में नए आ रहे, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ एज ए ब्रदर, एज ए टीचर। जितना चीज़ें आप लिखोगे, आप चाहे नोट डाउन करो, आप नोटबुक बनाओ, कुछ लिखो, कमेंट करने से या लिखने से चीज़ें ज़्यादा देर रिटेन रहती हैं। What is the rank of India in recently released Global Cyber Security Index 2020 among 194 countries? तो हमारा रैंक पे क्या था ये आपने बताना, इसमें टॉप किसने किया ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स प्लस हमने वेस्ट बंगाल करंट अफेयर रिवाइज़ किए, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी आपके मैंने रिवाइज़ करवाए। तो इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ की डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो उम्मीद करूँगा पसंद आ रहे हैं वीडियोज़, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छे लगते हैं तो फिर लाइक शेयर कराओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड स्पेशल ई बुक भी है उसका भी ज़रूर बेनिफिट उठाएं। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट।